राधे राधे दोस्तों, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपावली आने वाली है और धनतेरस से ही पूजा शुरू हो जाती है। धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा बताने जा रही हूँ, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा और इस शुभ दिन को आप ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। तो पहले आप जहाँ पूजा कर रहे हैं, चाहे चौकी कर रहे हैं मंदिर में, तो इस तरह से आप पहले पीला कपड़ा बिछाइएगा, क्योंकि कुबेर जी की पूजा होती है धनतेरस में, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो कुबेर जी को पीला वस्त्र पसंद है। तो चौकी पे या फिर आप मंदिर में पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। तो आपको कुबेर जी की फ़ोटो लेनी है और नीचे आप देख सकते हैं कुबेर यंत्र बना हुआ है, तो आप कुबेर जी की फ़ोटो यंत्र सहित विराजमान करेंगे। आप छोटी बड़ी कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं और इस तरह आप माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करते हैं हर साल, तो आप मूर्ति भी लेके आ सकते हैं, लेकिन जो आप मूर्ति लाएंगे वो आप दिवाली पे पूजा करिएगा, लेकिन धनतेरस में आप पुरानी मूर्ति या फिर फ़ोटो से ही पूजा करिएगा। गणेश जी की और लक्ष्मी माता और गणेश जी के आगे थोड़े थोड़े चावल या फिर फूल इस तरह से रखिएगा। और इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, तो हम धन्वंतरी जी को विराजमान करेंगे। तो वैसे धन्वंतरी जी की फ़ोटो बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास धन्वंतरी जी की पिक्चर या फ़ोटो नहीं है, तब आप उसकी जगह सुपारी ले सकते हैं। तो धन्वंतरी जी को विराजमान करने से पहले हम चावल का इस तरह से ढेर लगाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद धन्वंतरी जी को सुपारी के रूप में पहले मौली लपेटेंगे और फिर धन्वंतरी जी को विराजमान करेंगे और साथ में इनकी पूजा करेंगे। तो अगर किसी भी भगवान की फ़ोटो आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह से सुपारी रख सकते हैं। उसके बाद बीच में आप इस तरह से चावल की ढेरी बनाएंगे, या तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं बीच में चावल से ही, और उसके बाद दिया रखेंगे। ये कुबेर निरंजन दीप है, तो इसमें हम तिल का या तो देसी घी का दीपक जलाएंगे और लंबी बाती का दिया जलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा चाहे मिश्री या फिर लौंग कुछ भी आप डाल सकते हैं, दिया खाली नहीं जलाना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये कुबेर जी का दिया होता है और इसको धनतेरस में जलाया जाता है। कुबेर जी का दिया, नीचे कछुआ बना होता है और बीच में कुबेर जी और इधर माता लक्ष्मी जी। तो ये कुबेर जी का दिया हमको धनतेरस में जलाना होता है, तो मैं इसको धनतेरस के दिन जलाऊंगी, आज नहीं जला रही हूँ। तो इसको अभी हम इस तरह से रख देंगे। और जब हम कुबेर जी का दिया जलाते हैं, तो इसको हटाते नहीं हैं, जहाँ पे हमने एक बार जला दिया उसको वहीं पे रखना चाहिए और कपूर से आरती कर लीजिए, दूसरे दिए से आरती कर लीजिए। उसके बाद हम जो भी आपके पास, हमें धन की पूजा करनी चाहिए, तो आपके पास जो भी सोना चांदी रुपया पैसा जो भी है, आप थोड़ा थोड़ा इसमें रखेंगे। जैसे मैंने गोल्ड का जो है रिंग रखी है, चांदी की रिंग रखी है, और उसके बाद चांदी की पायल आपको पुरानी नहीं चढ़ानी है। अगर पायल आप चढ़ा रहे हो तो एकदम नई ला के आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल रखेंगे हम। उसके बाद हाथ जोड़ के भगवान जी से संकल्प लेना है कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं और हमारी पूजा स्वीकार करिए और अन्न धन की कमी मत होने दीजिएगा और सबका स्वास्थ्य अच्छा रखिएगा। उसके बाद धन्वंतरी जी को हम आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, तो हम इनको जो भी आयुर्वेदिक की चीज़ें होती है, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, कड़ी पत्ता, धनिया आपको ज़रूर चढ़ाना है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में ही चढ़ाइए। उसके बाद एलोवेरा, तो जो भी होती हैं आयुर्वेदा से संबंधित चीज़ें, वो सब आपको चढ़ानी है। और कुछ मिठाई, और उसके बाद खीर बतासे लक्ष्मी माता जी को चढ़ते हैं, तो खीर बतासे का भोग हम ज़रूर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से छींटा देंगे और छींटा देने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम लगाएंगे तिलक। सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक करेंगे, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, और उसके बाद कुबेर जी, कुबेर यंत्र, धन्वंतरी जी और सब आयुर्वेदा जितनी भी चीज़ें हैं सबको हम तिलक करेंगे। दिए को भी तिलक करेंगे जो हमने प्रज्वलित करना है। धनतेरस को जो भी आप लेके आए हैं और सबको हम तिलक करेंगे, अक्षत छिड़केंगे और फूल चढ़ाएंगे, पीले फूल और लाल फूल। पीले फूल हम कुबेर जी को चढ़ाते हैं, और अगर आपका पीले फूल नहीं है तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद खीर बतासे चढ़ाएंगे हम। उसके बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे
और धूप आपको ज़रूर जलानी है, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध खुशबू बहुत पसंद है। अगर आपके पास इत्र है तो इत्र भी आप छिड़क सकते हैं लक्ष्मी माता पे। और उसके बाद हाथ में फूल और चावल या अक्षत लेके आप कथा कर सकते हैं। जो भी आपको कथा आती है, कुबेर जी की या लक्ष्मी माता की, आप कथा पढ़ सकते हैं। और अगर आप कथा नहीं सुन रहे हैं तब आप आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद कुबेर जी की आरती। अगर कुबेर जी की आरती आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं आती है तो आप लक्ष्मी माता जी की आरती पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करिए अपने घर परिवार के लिए। और उसके बाद गलती की क्षमा मांगिए। तो ये रही पूजा। उसके बाद पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। तो जो भी हमने धनतेरस में जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं, जो प्रसाद चढ़ाया है, जो आयुर्वेदिक जो मिठाई चढ़ाया है, इन चीज़ों को आपने दान नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आप खुद इस्तेमाल करेंगे, मिठाई, प्रसाद या फिर जो भी आपने आयुर्वेदिक में जो भी जड़ी बूटियाँ जो भी चढ़ाई हैं। और फूल आप गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से धनतेरस की बहुत ही सरल विधि पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। तो इस तरह से आप धनतेरस में ये पूजा ज़रूर करिएगा। दीपावली आपके लिए बहुत ही शुभ हो। राधे राधे।